तो एक बड़ी खबर, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल पहुंच चुके हैं। तेल अवीव पहुंचे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन समय से पहले, क्योंकि अनुमान था कि दोपहर बाद करीब शाम को पहुंचेंगे, लेकिन अभी ही जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच चुके हैं। उनके साथ अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन भी पीछे दिख रहे हैं, जो कुछ दिन पहले ही वहां पहुंचे थे। अब वहां इजरायल के कई सारे मंत्री वहां पहुंचे हैं। जो बाइडेन इनमें से कई सारे नेताओं से परिचित भी हैं, क्योंकि बतौर उपराष्ट्रपति भी वो इससे पहले जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो बतौर उपराष्ट्रपति भी वो इजरायल का दौरा कर चुके हैं। इनमें से कई सारे इजरायली नेताओं को अलग अलग समय पर जो बाइडेन इनके साथ बातचीत कर चुके हैं, विमर्श कर चुके हैं। तो काफ़ी सारी कई सारे लोगों से एक परिचित होने का एक बॉडी लैंग्वेज से आप देख सकते हैं, आभास आपको लग रहा है। पीछे वहाँ टोनी ब्लिंकन भी कुछ इजरायल के नेताओं से, जो कि जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए पहुँचे हैं, उनसे मिलते हुए। अब ये इजरायल की सेना और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स जो यूनिफॉर्म में आपको दिख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ करीब बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी में पहुँचे हैं। 2000 सील्स भी वहाँ तैनात हैं और अमेरिका की डिफेंस कैरियर भी उसी जगह गल्फ एरिया में तैनात है और कवर फायर देने के लिए। हाई सिक्योरिटी के माहौल में जब इजरायल ने पूरी तरह से हमास के खिलाफ हल्ला बोल किया हुआ है, युद्ध के 12वें दिन इजरायल बनाम हमास के इस 12वें दिन जहां गाजा पट्टी पर दमादम बम गिरे जा रहे हैं और तेल अवीव पर भी सायरन बज रहे हैं और हमास की तरफ से भी ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े जा रहे हैं। ये एयरफोर्स 1 की लैंडिंग और उसके साथ साथ अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कई सारे सीनियर अफसरान वहां पहुंचे हैं, जो कि जो बाइडेन का स्वागत कर रहे हैं। उनसे बातचीत चल रही है। क्या होगा जो बाइडेन का रुख, क्या होगा अमेरिका का रुख, क्योंकि अमेरिका और इजरायल की मैत्री बहुत अहम रही है। इजरायल ने कई बार अमेरिका का इस इलाके में साथ दिया है। अब इजरायल की बारी है जो अमेरिका से मदद की उम्मीद रखता है और अमेरिका ने ये वादा किया है कि इजरायल को जो ज़रूरत होगी अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए वो पूरी मदद पुरजोर अमेरिका करेगा। वहीं अमेरिका ने पैलेस्टीन की भी वकालत की। लड़ाई हमास से है, ये पूरी तरह से दोनों तरफ से साफ करने की और हर देश ने साफ करने की कोशिश की है कि किसी भी टेरर आउटफिट के खिलाफ जंग छेड़ना किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग छेड़ने के बराबर नहीं किया जा सकता। अमेरिका पहले ही हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। इजरायल ने सीधा कहा है कि हमारा युद्ध गाजा पट्टी में रहने वाले आम नागरिकों से नहीं है, फिलिस्तीन से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। पहले फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी इजरायल ने साफ कहा है कि उनका इशारा सिर्फ हमास को ख़त्म करना है। हमास को आइसिस के बराबर की संख्या और व्याख्या भी की है और हमास के आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई, इजरायल के किसान समुदाय जिन्हें कि किबुत्ज कहा जाता है, उनके साथ वहाँ जिस तरह से नरसंहार किया और वहाँ आइसिस के झंडे दिखे, तब से इजरायल ने बराबरी हमास की आइसिस के साथ की है। और आइसिस के खिलाफ अगर जंग और आइसिस रूपी किसी आतंकी संगठन के खिलाफ जंग को किसी दूसरे देश के खिलाफ जंग नहीं कहा जा सकता, ऐसा इजरायल का कहना है। अमेरिका ने भी साफ कहा है कि अगर जंग हमास के खिलाफ है तो हम आपके साथ हैं। हमास ने आप पर रॉकेट छोड़े, आप हमास को समाप्त करना चाहते हैं, आप कीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बनता जा रहा है, खासकर गाजा पट्टी में, जहां आम नागरिक जो गाजा छोड़कर नहीं गए, बार बार इजरायली डिफेंस फोर्सेस की वार्निंग्स के बावजूद, उनकी हिदायत के बावजूद कि आप ये जगह छोड़ दें, जहां हमास है वहां से छोड़ दें, वहां इजरायली फोर्सेस का आरोप है कि हमास ने आम नागरिकों को ढाल बनाया हुआ है।